कह देते हैं, ध्यान पूर्वक भक्त सुनेंगे। कोई कोई भक्त ये कह देते हैं, ये जो कुब्जा द्वापर में है जिसका उद्धार भगवान ने किया, ये त्रेता युग में मंथरा थी। ऐसा कहते हैं ना भक्त कि ये कुब्जा त्रेता युग की मंथरा है, जो कैकेयी मैया की दासी थी, लेकिन मंथरा नहीं है। माँ की जो दासी होती मौसी के समान होती है। जो माँ की दासी होगी वो मौसी के समान होगी, और अपनी मौसी से भगवान विवाह कैसे कर सकते हैं? तो ये कुब्जा जो है द्वापर की मंथरा नहीं थी। आनंद रामायण से प्रमाण मिला है। जब भगवान राम 14 वर्षों के बाद में रावण का उद्धार करके अयोध्या में आए, राजा बन गए और सीता जी रानी बन जाती है, तो एक दिन के बाद प्रभु श्री राम जी अपने शयन कक्ष में थे, तो एक पिंगला नाम की वेश्या थी। एक पिंगला नाम की वेश्या थी, वो भगवान राम के शयन कक्ष में पहुंच गई, और ये बात सीता जी ने देख ली। तो सीता जी को संदेह हो गया भगवान राम के ऊपर। भगवान राम से बोले, प्रभु ये पिंगला तुम्हारे शयन कक्ष में क्यों आई? भगवान राम बोले कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ सीते, मेरे ऊपर तुम संदेह मत करो। सीता जी मानने को तैयार नहीं। भगवान राम ने कहा कि तुम जिसकी सौगंध खा जाओ, कहो मैं उसकी सौगंध खा जाऊंगा, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। ये पिंगला मेरे शयन कक्ष में आ गई, तो मैं क्या करूँ? तो सीता जी ने कहा, प्रभु मैं किसको बता दूं तुम किसकी सौगंध खाओगे? क्योंकि ये दुनिया में जितने पेड़ है तुम्हारे रूप हैं, और अग्नि तो तुम्हारे मुख से प्रकट हुई, सूर्य चंद्रमा तुम्हारी आंखें हैं, दुनिया में जितने पहाड़ हैं ब्रह्म के हाड़ है, मतलब पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म में समाया हुआ है। मैं किसको बता दूं तुम किसकी सौगंध खाओगी? भगवान राम ने कहा, फिर आपको विश्वास कैसे होगा? कोई तो मार्ग होगा इसका तुम्हारा संदेह दूर करने का। तो सीता जी ने कहा कि अगर तुम गुरुदेव की सौगंध खा जाओ तो मैं तेरे ऊपर विश्वास, आपके ऊपर विश्वास कर दूंगा। तो उसी समय रात को ही भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पालकी लेकर के भेजा, कहने लगे जाओ आप गुरु जी को लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए, पालकी लेकर के गुरु वशिष्ठ जी को लाए रात्रि में ही, और साथ में अरुंधति जी भी आई थी। जो गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी है गुरु मैया, उनका नाम अरुंधति है। एक पालकी से अरुंधति मैया बैठी है, एक पालकी से गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं। दो पालकी आई भगवान राम के पास। रात्रि का समय है, तुरंत भगवान राम ने गुरुदेव के और गुरु मैया के चरण पकड़ लिए। सीते मैं गुरुदेव की शपथ खा करके कहता हूँ मैं निर्दोष हूँ। तो सीता जी को विश्वास हुआ। सीता जी ने कहा कि अगर ये पिंगला वेश्या मेरे स्वामी के शयन कक्ष में ना आई होती तो मैं अपने स्वामी के ऊपर संदेह ना करती, इसलिए इसकी गलती पूरी पिंगला की है। तो सीता जी ने दूसरे दिन पिंगला को अपने सामने बुलाया, और बुला करके दासियों के द्वारा उस पिंगला वेश्या की खूब पिटाई करवाई। महाराज इतनी पिटाई करवाई, इतनी पिटाई करवाई, जो पिंगला वेश्या टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो भगवान राम के सामने जा करके वो वेश्या रोने लगी, प्रभु जिस इच्छा से मैं आई थी वो इच्छा भी मेरी पूर्ण नहीं हुई, और मेरी कुगति ये और हो गई। तो भगवान ने कहा पिंगला वेश्या से कि तुम चिंता मत कर, जिस इच्छा से तू मेरे पास आई थी मैं तेरी ये मनोकामना द्वापर युग में पूर्ण करूंगा, और तू मंथरा तू कुब्जा के रूप में आएगी। वही पिंगला वेश्या जो थी द्वापर युग में कुब्जा के रूप में आई, और इसीलिए भगवान ने कुब्जा के साथ में आधा विवाह किया, वही त्रेता के अपने वचन को पूर्ण करने के लिए। ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है कि ये जो कुब्जा थी वो मंथरा नहीं थी, द्वापर त्रेता थी, ये पिंगला वेश्या थी। इस प्रकार से भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है और उनकी मनोकामना भी पूर्ण की। उसके बाद में मेरे बोले सच्चिदानंद भगवान की, उसके बाद